हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन में। आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का दूसरा टेस्ट का विश्लेषण करेंगे, जो कि टोटल 120 क्वेश्चन होगा और टोटल इसमें 120 क्वेश्चन में आप लोग कमेंट कीजिएगा जो कितना नंबर आप लोग ने बनाए हैं सेट तो उसमें आया है, तो इसी से आप मतलब तैयारी का आंकड़ा निकाला जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इसका टेस्ट। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, ये अंकोर वाट का मंदिर वो कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कंबोडिया में स्थित है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। तो ये डगलस एंजलबर्ट के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, विवादास्पद पुस्तक लज्जा को किसने लिखा। तो लज्जा के लेखक तस्लीमा नसरीन थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है, दूध में उपस्थित कट्टरपंथी संगठन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, सुखविंदर सिंह किस वाद्य यंत्र के थे। तो सुखविंदर सिंह का संबंध ये सितार फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है। तो श्वेत फास्फोरस का अणुसूत्र जो है वो होता है P4 होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, P4 सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये हो जाएंगे बारन हेस्टिंग्स से उस समय द्वितीय आंग्ल मैसूर के समय, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, कांसा का अवयव कौन कौन सा है। तो कांसा जो है वो मिश्र धातु है, ये कॉपर और टीन का हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कांसा जो है वो Cu और Sn का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन है, एक ईबी किसके बराबर होते हैं। तो एक ईबी जो होता है वो ईबी को पेंटाबाइट कहा जाता है, ये इसका फुल फॉर्म ईबी का होता है एक्साबाइट होता है, ये पेंटाबाइट के बराबर होता है। तो एक ईबी में 224 पेंटाबाइट हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 14 का। आगे क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। तो ये 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन्हीं के आने पर ये भारतीय प्रवासी दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल के देवता कौन थे। तो ये हो जाएंगे इंद्र और अग्नि महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वैदिक काल में, क्योंकि इनके लिए सबसे ज़्यादा सूक्ति का वर्णन, इंद्र के लिए 250 सूक्ति का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में, और अग्नि के लिए 200 सूक्ति।
स्वराज पार्टी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1927 में किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, रानी झांसी ट्रॉफी खेल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। और क्रिकेट से संबंधित है तो क्रिकेट का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्रिकेट आईसीसी से संबंधित है। आईसीसी का स्थापना जो है वो स्थापना किया गया था, तो 1909 में आईसीसी का स्थापना हुआ था। क्रिकेट से ही संबंधित संस्था है और इसका मुख्यालय जो है वो आईसीसी का दुबई में स्थित है। और अभी ग्रेग बर्कले जो है आईसीसी के अध्यक्ष है, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। आगे क्वेश्चन है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, तो ये हो जाएगा विशाखापत्तनम हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विशाखापत्तनम। 20 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है किसको, एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहलाता है, तो इसको हो जाएगा ये 20 का सही आंसर हो जाएगा, ये तुर्की को कहा जाता है एशिया का प्रवेश द्वार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 21 नंबर, संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1855 से 1856 के बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में एओ हुइन को कांग्रेस का पिता कहा गया, तो आंसर हो जाएगा ये 1912 के अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था, जो कि बिहार में ही है बांकीपुर। तो इस अधिवेशन में इनको कहा गया था, बांकीपुर अधिवेशन 1912 में कांग्रेस का जो अधिवेशन, उसी में एओ हुइन को कांग्रेस का पिता कहा गया था। आगे क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजगृह में ये स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान लगभग 6.4 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि नन हो जाएगा। 6.4 से 6.4 से 6.8 तक रहता है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर नन हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, पीटीआई कहाँ का समाचार एजेंसी है, तो पीटीआई हो जाएगा ये भारत का ही है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, और ये भारत का समाचार एजेंसी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 26 नंबर है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में दिया गया था, तो ये दिया गया था कनिष्क के शासनकाल में दिया गया था। कनिष्क जो है कुषाण वंश से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर की काव्य संग्रह गीतांजलि का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था, तो ये WB ईट्स के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले फ्रांस में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 29 नंबर, धूमर नृत्य जो है मुख्यतः किस जनजाति की स्त्रियां करती है, तो इसका सही आंसर होगा भील जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, अजातशत्रु किसे कहा जाता है, तो अजातशत्रु भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कि बिहार से ही संबंधित है, राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, रासलीला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो रासलीला उत्तर प्रदेश और गुजरात दोनों राज्य में रासलीला का लोक नृत्य किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। इस पर मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को कब यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, तो इसका सही आंसर मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि असम में स्थित है, और इसका जो है ये किया गया था 1985 में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को 1985 में। आगे क्वेश्चन, द आइलैंड कहाँ की समाचार पत्र है, तो द आइलैंड जो है वो कोलंबो से प्रकाशित होता है और ये श्रीलंका का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, रवि दहिया 34 नंबर क्वेश्चन किस खेल के से संबंधित है, तो रवि दहिया का संबंध ये कुश्ती से हो जाएगा, ये जो कि ओलंपिक खेल इस बार पदक दिलाए थे। तो
ये इसका सही आंसर 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुश्ती से संबंधित है। 35 नंबर क्वेश्चन, इस इतिहास में पहली बार किस राष्ट्रमंडल खेल में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कार्यक्रम हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 21वीं सदी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 21वां जो हुआ था ये 2018 में हुआ था, जो कि गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और 19वां 2019 में हुआ था, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। और 20वां जो है वो 2014 में किया गया था, जो कि ग्लासगो स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? तो ये महान क्रांति 1960 में आई थी। और कंप्यूटर का पिता जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में किया गया था। ये सब ध्यान में रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये प्रधानमंत्री, इसकी स्थापना CSIR की स्थापना जो है वो किया गया था 1942 ईस्वी में किया गया था। और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। और इसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर जो है इसका नई दिल्ली में स्थित है। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, खाकी क्रांति किससे संबंधित है? तो खाकी क्रांति का संबंध हो जाएगा ये कपड़ा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कपड़ा संबंधित हो जाएगा खाकी क्रांति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चमड़ा संबंधित है। और बागवानी क्रांति जो है वो हॉर्टिकल्चर में बागवानी होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, हॉर्टिकल्चर। फतेह सागर झील 39 नंबर क्वेश्चन है, फतेह सागर झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये फतेह सागर झील राजस्थान में, डीडवाना झील भी राजस्थान में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, मिली बग किस फसल से संबंधित है? तो मिली बग का संबंध जो है वो हो जाएगा इस सरसों से संबंधित है। तो सरसों इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। 41 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है ये 11 मई को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ये एशगाबाद में है इसका राजधानी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस खनिज तेल में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो ये अभी वर्तमान में अमेरिका हो गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को कहाँ में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का ये गठन किया था? तो इसका सही आंसर सिंगापुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित था? तो इसका हो जाएगा सही आंसर वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। महलवारी व्यवस्था का जन्मदाता 46 नंबर क्वेश्चन है, किसे जाना जाता है? तो ये मैकेंजी के द्वारा महलवारी व्यवस्था लाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये लॉर्ड मैकेंजी ने 1819 में ये महलवारी व्यवस्था को लाए थे। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा का शुरुआत कब हुआ था? तो इसका शुरुआत जो है 1865 में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, परमार वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो परमार वंश के संस्थापक ये उपेंद्र राज को माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। परमार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा जो थे वो राजा भोज हो जाएंगे। परमार वंश के ही सबसे शक्तिशाली राजा इनको कहा जाता था, राजा भोज को। और परमार वंश की राजधानी ये धारा नगरी बनाया गया था। प्राचीन में इसका उज्जैन नाम है। और परमार वंश का अंतिम शासक जो है वो महालदेव को माना जाता है। आगे क्वेश्चन है 49 नंबर, कश्मीर में हिंद राज्य की स्थापना कब की गई थी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1301 में किया गया था हिंद राज्य की स्थापना, और ये सुहादेव के द्वारा किया गया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, और ये सुहादेव के द्वारा किया गया था। आगे है 50 नंबर क्वेश्चन। किसने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का ये निर्माण किया था? तो हरमंदर साहब का निर्माण करने वाले 50 का सही आंसर हो जाएगा, ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव ने ये निर्माण किए थे। उसके बाद जहांगीर को अर्जुन देव के द्वारा ही मरवाया गया था। तो ये 1606 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, 1606 में हुआ था। और ये गुरु अर्जुन देव गुरुओं के 5वें गुरु थे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और चौथे गुरु रामदास हो जाएंगे, और सेकंड गुरु जो थे वो गुरु अंगद हो जाएंगे। गुरु अंगद का क्रम दूसरा था। उसके बाद आगे क्वेश्चन है 50 नंबर। लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर किसने कहा था कि क्रांतिकारी में वह अकेली मर्द थी? तो ये हीरोज के द्वारा कहा गया था। हीरोज के साथ ही लड़ी थी लक्ष्मीबाई, लड़ी थी झांसी से ये 1857 के विद्रोह में लड़ी थी। और 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश नायक जो थे वो झांसी से हीरोज ही थे, और हीरोज ने ही लक्ष्मीबाई को वीरता से प्रभावित होकर कहे थे कि क्रांतिकारी में वह अकेली ही मर्द के समान थी। आगे 52 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन है? तो ये अमेरिका का सबसे छोटा देश हो जाएगा फॉकलैंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। उसके बाद सेंट पीरे जो है वो नॉर्थ अमेरिका का है, और यूरोप में वेटिकन सिटी हो जाएगा, ये स्थित है। आगे क्वेश्चन है मीथेन, बायोगैस में मीथेन की मात्रा कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 70% से के करीब होता है, लगभग मतलब 55 से 70 के बीच देता है इसका सही आंसर एक्यूरेट, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ये 70% सही हो जाएगा। उसके बाद जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आर्थ्रोपोडा होता है पहला संघ, और दूसरे स्थान पे ये मोलस्का सेकेंड स्थान पे हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 55 नंबर, निम्न में से कौन सा फल औसत फल का उदाहरण है? तो औसत फल जो है ये अंजीर जो है वो औसत फल हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और औसत फल में आते हैं अंजीर हुआ, सेब हुआ, काजू हुआ, नाशपाती, अल्पस, ये सब जितने भी फल है ये सब औसत फल के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से किसकी गणविधि सबसे कम होती है? तो ये छुछुंदर की होती है, जो कि बहुत ही कम दिन की होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किस में होती है? तो ये 57 का हो जाएगा, रजो दर्शन में होती है। तो रजो दर्शन का कार्यकाल जो होता है वो 12 से 14 वर्ष में इसका प्रारंभ मतलब हो जाता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। 12 से 14 वर्ष का कार्य मतलब स्त्रियों में ऐसा प्रारंभ होने लगती है। आगे है रक्त में प्लाज्मा कितना % होता है? 58 का हो जाएगा। तो इसका 55% इसमें प्लाज्मा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल क्या होता है? 59 का क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये गर्भ निरोधक गोली में जो है ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो ये मेडुला के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका सही आंसर। और ये मज्जा भी इसे कहा जाता है। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है एंजाइम क्या है? तो एंजाइम जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है, मुख्य रूप से ये प्रोटीन ही इसका अवयव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है एर्कोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एर्कोनोलॉजी में जो है ये मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ऑर्निथोलॉजी।
आगे क्वेश्चन है 63 नंबर, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त होते हैं, इन लैंपों में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम का उपयोग किया जाता है। सोडियम का परमाणु संख्या जो होता है 11 होता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है 64 नंबर, किसने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है? तो परमाणु अविभाज्य जो है वो डाल्टन के द्वारा कहा गया था, और डाल्टन ने ये 1808 ईस्वी में कहे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये 1808 ईस्वी में ये किए थे। आगे क्वेश्चन है मेगास्थनीज का पाटलिपुत्रा में अब कब आगमन हुआ? तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये 315 इनका आगमन हुआ था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी 65 का सही हो जाएगा। 66 में बिहार में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो ये लंबा प्लेटफॉर्म सोनपुर में स्थित है, जो कि 738 मीटर का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये 738 मीटर का सबसे लंबा बिहार का है। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? तो ये अंग्रेजी अखबार जो है वो द बिहार हेराल्ड था, सॉरी द बिहार हेराल्ड ही था, जो कि मतलब पटना से प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है पारो किसकी कीर्ति है? तो पारो जो है वो नागार्जुन के द्वारा लिखा गया था। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन है भारत की पहली इंट्रोनेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या रखा गया था? तो ये इनकोवैक्स रखा गया था। तो इसका सही आंसर इनकोवैक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन है 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कहाँ होगा? तो ये 2026 में प्रस्तावित है, जो कि ये जापान में आयोजित किया जाएगा। और 2022 का जो हुआ था इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 2022 का जो एशियाई खेल हुआ था वो चीन में आयोजित हुआ था, ग्वांगझू चीन में आयोजन उसका 2022 वाला का किया गया था। 71 नंबर क्वेश्चन है रासायनिक तत्व जो किसी प्रोटीन की पहचान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 71 का, ये नाइट्रोजन के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युत चालक का उदाहरण है? विद्युत चालक है, तो ये शुद्ध पानी जो होता है वो खराब चालक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा, खराब चालक होता है। उसके बाद दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में। तो मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद मटर कैसा पौधा है? तो मटर जो है ये शाकीय वृक्ष है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका डायरेक्टर हो जाएगा लेंस की क्षमता का, ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो ये डिस्क का प्रकार हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद आगे है 77 नंबर क्वेश्चन किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा मिलाया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किस में? तो ये इस्पात में होता है। तो इस्पात यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर लोहा हो जाएगा। स्टील में सबसे ज़्यादा ऐसे होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ये डी हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मिस्टेक हो गया है। तो ये लोहा हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 79 नंबर क्वेश्चन ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी थी? तो ये पहली ट्रांसजेंडर बनी थी वो लॉरेन हार्वर्ड बनी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना
राजा राम मोहन के द्वारा राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार इसको मतलब ऐसे ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी को मिस्टेक यहाँ पे हो जाएगा, इसको आप लोग 1828 कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए को 1828 में ही राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। आगे क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति कर किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये राज्य सूची का विषय है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 82 नंबर यहाँ से रीजनिंग है, ड्राइवर को इतना लिखा जाता है। ऑप्शन के अनुसार है, ये जितना अंक है, जितना 6 अंक है तो इसको दुगुना कर दिया, इसमें 10 अंक है तो 20 कर दिया, दुगुना कर दिया गया है। इसमें भी 3 3 6 8 अंक है तो 8 से 2 गुना कर दिया है 2। तो इसी तरह इसका कार का 3 अंक है इसमें, तो 3 को 2 से गुना करके इसको निकाल सकते हैं आंसर। इसका रीजनिंग का है, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 6 आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आगे है 83 नंबर, हैप्पी को इतना लिखा जाएगा, तो इसमें मतलब जो लिखा गया है उसी को उल्टा अक्षर का डिजिट किया गया है, तो इसका सही आंसर 83 का हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कि 21,523 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 84 नंबर क्वेश्चन, 84 रीजनिंग ही है। तो गुप्तचर संबंधित है मुखबिरी से, तो संवाददाता किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, संवाददाता जो समाचार पत्र का प्रकाशन करता है उसे संवाददाता कहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ये रीजनिंग है, इसका 85 नंबर का आंसर का सही हो जाएगा। 428 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 86 नंबर रीजनिंग है, जो कि 8 को 2 से गुना किया गया है और 6 को 24, दोनों को ऐड कर दिया गया है। इसी तरह 9 को 4 से गुना किया 36 और 5 को 20, तो इसी तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा 86 का, ऑप्शन नंबर बी 44 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। आगे 87 नंबर, एक घड़ी घंटे एक सुई, ये रीजनिंग है बनाने के लिए, तो इसका सही आंसर पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का ही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ये हो जाएगा ए बड़ा है सी से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, ये निकालने का रीजनिंग का ही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे 90 नंबर, इसको भरना है श्रृंखला के रूप में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, ये डिजिट को चेंज करना है, मतलब जिसका दिया हुआ अर्थ उसको आगे पीछे करके निकालना है, तो इसका सही आंसर 27 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। और 92 नंबर क्वेश्चन है, इसमें त्रिभुज की संख्या को काउंट करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग का है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये 336, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें गलत का पता लगाना है। 94 नंबर क्वेश्चन है, 94 का सही आंसर हो जाएगा, इसका 9 गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, गलत ही चूज करना है। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, जो कि जी से 96 नंबर क्वेश्चन है, 96 नंबर क्वेश्चन 96 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, और ये उत्तर पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, इसको चेंज करके बनाना है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे 98 नंबर क्वेश्चन है, इसमें निष्कर्ष है, तो इसको बनाना है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 2 ही सही है और बाकी सब गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 99 नंबर क्वेश्चन है, लाल का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ नीला है, नीले का अर्थ नारंगी है, तो साफ आसमान का रंग कैसा होता है? तो आसमान का रंग नीला होता है, तो नीला को क्या कहा गया है? इसको ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, तो नारंगी कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ये नीले का अर्थ नारंगी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 100 नंबर आगे क्वेश्चन है, इसको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका सही आंसर होगा, पहले पौधा आएगा, उसके बाद पौधा से कपास का निर्माण होगा, उसके बाद धागा बनेगा, तब कपड़ा का निर्माण होगा, उसके बाद साड़ी बनेगा, तो ये ऑप्शन नंबर
बी इसका मैचुअल हो जाएगा, इसको सेटिंग कर दीजिएगा। उसके बाद मैथ है 101 नंबर का, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है 102 नंबर मैथ का, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन इसका सही आंसर होगा। 103 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये 7 गुने 8 - 26, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, इसका सही आंसर होगा ये 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। आगे है 105 नंबर, 105 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 106 नंबर है पृष्ठ निकालना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 942 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 107 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 120 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9.5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में सम्मिलित है। 110 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ये 12% हो जाएगा, ये जो कि ऑप्शन नंबर ए संग्रहित है। 111 नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्या को घन से हटाने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि 5 सही है। 12 नंबर क्वेश्चन tan θ/1, तो ये 45 डिग्री लेकर के 45 डिग्री का मान बैठा करके आंसर निकाल सकते हैं। तो 112 का सही आंसर हो जाएगा -1/4। tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 इसी तरह थीटा का मान 45 लेकर के बैठा करके आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद है 113 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 462 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर 5/8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये डी सही है। आगे है 115 नंबर क्वेश्चन है, 115 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 115 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 7/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 116 नंबर क्वेश्चन है, ये चार्ट है, पाई चार्ट से निकालना है। कार द्वारा विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितना है, तो इससे निकाल कार जो है इसमें 90 और 120 और 80 इसको जोड़िएगा तो 290 पूरेगा, और इसमें 360 को से घटाइएगा तो 70 डिग्री आएगा कार का। तो 70 डिग्री लेकर के इसको बना सकते हैं 70/360 और गुने जो दिया हुआ है जितना उसको लेकर के गुने 2160, तो इसको आंसर निकालेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 420 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका 420 हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन इसी तरह आ गया है। कार द्वारा विद्यालय छात्रों के अनुपात निकालना, दोनों का अनुपात निकालना, तो 21:27 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन है, पैदल चलकर बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या निकालना है, तो उसी के अनुसार कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1020 इसका सही आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1020 इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी 118 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1020 होगा, और 119 नंबर क्वेश्चन का 1440 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका दिया गया है। आगे है 120 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या पैदल चालक की संख्या से कितना अधिक है, तो इसका सही आंसर 12.5% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका पर। तो आप लोग देखिएगा जैसा जितना 120 नंबर टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है, इसमें कितना आप लोग का सही आ रहा है, और इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए बस।